सैमसंग हाल ही के दिनों में काफ़ी एक्टिव रहा है और उसने लॉन्च किए हैं काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स, चाहे वो ए सीरीज़ में हो या हो वो एम सीरीज़ में। लेकिन आज हम जिस फ़ोन की बात कर रहे हैं वो है गैलेक्सी M30। इस फ़ोन का दाम है 14,990 रुपये, 4GB प्लस 64GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए और 17,990 रुपये 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के लिए। तो इसी के साथ चलिए देखते हैं सैमसंग गैलेक्सी M30 का रिव्यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मोबाइल इंडियन और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सैमसंग गैलेक्सी M30 का रिव्यू। तो रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो देखनी है या फर्स्ट इंप्रेशन देखना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं इसकी रिव्यू की और सबसे पहले एक नज़र मार लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के लिए। तो ये थी इस फोन की स्पेसिफिकेशंस। इस रिव्यू में हमने एक छोटा सा काम ये किया है कि हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि हमें सैमसंग गैलेक्सी M30 में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि हमें इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ें खराब लगी। तो शुरुआत करते हैं इसकी प्रोज से। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें अच्छी लगी इस फ़ोन में वो था इसका डिज़ाइन। इस फ़ोन में आपको एक ग्रेडियंट फिनिश मिलता है जो बाकी कंपटीशन में आपको इस प्राइस रेंज में दे रहा है, लेकिन जो सैमसंग का ग्रेडियंट फिनिश है वो काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। हमें ग्रेडियंट ब्लू कलर वेरिएंट मिला था रिव्यू के लिए और वो काफ़ी सुंदर दिख रहा था पीछे से, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो एक लाइट ब्लू का टोन है फर्स्ट हाफ में और वो धीरे धीरे डार्कर टोन पे जाता रहता है, जो एक काफ़ी प्रीमियम लुक देता है दिखने में। तो अगर हम इसके पोर्ट्स प्लेसमेंट की सबसे पहले आपको बता दें तो राइट हैंड साइड में आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन ऑफ बटन और दूसरी साइड पर आपको मिलता है सिम ट्रे। अगर हम नीचे की बात करें तो आपको मिलता है एक 3.5mm जैक, USB टाइप सी केबल, स्पीकर ग्रिल। वहीं टॉप की हम बात करें तो आपको मिलता है एक माइक्रोफोन। बैक पैनल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप और साथ ही आपको मिलता है एक फिंगरप्रिंट सेंसर और सैमसंग का लोगो। डिज़ाइन हमें काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जो उसके कर्व्ड एजेस हैं वो काफ़ी ईजी कर देते हैं फ़ोन को पकड़ने में, काफ़ी कंफर्टेबल आपको फील होता है। और जो पॉलीकार्बोनेट बॉडी है वो स्मजेस तो देती है, लेकिन जो ग्रेडियंट फिनिश है ब्लू का उसमें वो इतने अच्छे से विजिबल नहीं होते, जो कि एक अच्छी बात है। ओवरऑल इसकी डिज़ाइन की बात करें तो गैलेक्सी M30 में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलता है और ये फ़ोन जो है काफ़ी अच्छी टक्कर देता है डिज़ाइन के मामले में, चाहे वो बाकी फ़ोन्स हो जैसे Nokia 6.1 प्लस, Redmi Note 7 Pro या Realme 3। जो दूसरी चीज़ हमें काफ़ी अच्छी लगी इस फ़ोन में वो था इसका डिस्प्ले। इस फ़ोन में आपको मिलता है एक 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले जो आता है Infinity U स्क्रीन के साथ, जो सैमसंग का इटरेशन है वाटर ड्रॉप नॉच के लिए। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो हमें काफ़ी अच्छा लगा ये डिस्प्ले। जो एमोलेड स्क्रीन कंपनी प्रोवाइड करी है उसमें आपको काफ़ी अच्छे व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं और काफ़ी पंची कलर आउटपुट मिलता है। इस फोन में आपको काफ़ी डीप ब्लैक्स देखने को मिलेंगे। ये आप नोटिस तब करेंगे जब आप कोई मूवी देख रहे हैं जिसमें बहुत लाइट सीन आता है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो एमोलेड डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा काम करता है और आप काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे अपने व्यूइंग एक्सपीरियंस को लेके। थर्डली हम आते हैं जो चीज़ हमें काफ़ी अच्छी लगी इस फोन में वो थी इसकी डे लाइट परफॉर्मेंस। इस फोन में आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप जो काफ़ी रेयर है इस प्राइस सेगमेंट में। जो कंपनी ने कॉम्बिनेशन दिया है वो दिया है एक 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल। फ्रंट के लिए कंपनी ने दिया है एक 16 मेगापिक्सल का शूटर। अगर सबसे पहले बात करें इसके कैमरा यूआई की तो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी इजी टू यूज़ है। हमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि आप स्वाइप अप या स्वाइप डाउन करके आप फ्रंट या रियर कैमरा के बीच में स्विच कर सकते हैं। अगर इसकी मोड्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है काफ़ी लिमिटेड मोड्स जैसे कॉन्टिन्यूस शूटिंग, स्टिकर्स, ऑटो, लाइव फोकस, ब्यूटी, प्रो और पैनोरामा। और अब उसकी परफॉर्मेंस की हम बात करें तो जितनी भी हमने फोटोज ली ब्रॉड डे लाइट में, जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, तो काफ़ी अच्छी आ रही थी। जो डिटेलिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी। कलर्स जो थे वो काफ़ी क्लोज टू द सोर्स थे और जहाँ जहाँ हमने मैक्रो शॉट्स लिए वहाँ पे भी फ़ोन ने अच्छा काम किया। चाहे वो डिटेलिंग की हो या कलर्स की बात हो, तो
डे लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी इस फ़ोन की, और जो मैक्रो शॉट्स थे वो भी काफ़ी अच्छे ले रहा था। और लास्टली जो हमें आखिरी चीज़ सबसे अच्छी लगी सैमसंग गैलेक्सी M30 में, वो थी इसकी 5000 mAh की बैटरी। हमारी टेस्टिंग के दौरान हमने पाया कि ये फ़ोन कंफर्टेबली 2 दिन आराम से काट देता है। अगर आप बहुत नॉर्मल यूज़र हैं, जैसे आप कभी कभी आप व्हाट्सएप यूज़ कर लेते हैं, मेल चेक कर लेते हैं, कभी कभी स्ट्रीम कर लेते हैं म्यूज़िक, इस सिनेरियो में आपको 2 दिन आराम से मिल जाते हैं इस फ़ोन के थ्रू। अगर आप पावर यूज़र हैं, आप काफ़ी फ़ोन काफ़ी यूज़ करते हैं, आप काफ़ी गेम्स खेलते हैं रेगुलरली, काफ़ी स्ट्रीमिंग करते हैं, काफ़ी वीडियो कंटेंट देखते हैं, तब भी इजीली आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है। अगर इसकी चार्जिंग स्पीड की हम बात करें, तो हमने अपनी टेस्टिंग में पाया कि जो फ़ोन है लगभग 50% चार्ज हो जाता है 1 से 1.25 घंटे के बीच में। अगर इसकी फुल चार्ज की बात करें तो ये फ़ोन 2 से 2.25 घंटे के बीच में पूरा चार्ज हो जाता है। तो ये थे उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स। लेकिन अब रुक करते हैं इसकी डाउन साइड्स यानी इसके कॉन्स की ओर। तो सबसे पहला जो डाउन पॉइंट हमें लगा, जो कंपनी ने प्रोसेसर यूज़ किया है क्रेनियन 7904, डेली यूजर्स के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, और जो फ़ोन है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था हमें। लेकिन अगर हम हैवी मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे हमने बैकग्राउंड में 10 से 20 ऐप्स खोल ली हैं और उसमें स्विच कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो हमें कहीं कहीं लगा कि जो फ़ोन था वो थोड़ा सा लैग कर रहा था, थोड़ा सा हमें स्लगिश परफॉर्मेंस लग रही थी। अगर गेमिंग की बात करें तो फ़ोन काफ़ी जो कैजुअल टाइटल्स हैं और जो जो ज़्यादा ग्राफिक्स इंटेंस गेम्स नहीं है, तो वो इजीली हैंडल कर रहा था। हमने इसमें मॉडल कॉम्बैट भी खेला, जो अच्छा उसने परफॉर्म किया। लेकिन जब हम हाई एंड गेम्स खेलते हैं, उसको थोड़ा और पुश करते हैं, तो उसमें हमें लगा कि थोड़ा सा शटर है, थोड़ा सा लैग है। हमने पबजी भी इस पे खेला था, जो कि मीडियम सेटिंग पे था, और जो उसके फ्रेम रेट थे वो भी मीडियम पे थे। लेकिन उस टेस्टिंग दौरान हमने पाया कि थोड़े टाइम बाद ही जो गेम थी वो थोड़ी लैग कर रही थी, जो फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले, तो वो एक्सपीरियंस को थोड़ा स्पॉइल करता है। एंड जो ओवर हीटिंग इश्यूज है वो है इस फोन में, लेकिन इतने अलार्मिंग लेवल पे नहीं है कि आप उसको हाथ में ना पकड़ पाए। अंडर रेवेन्यू परफॉर्मेंस हमें इसलिए लगी क्योंकि इस प्राइस में आपको Xiaomi Redmi Note 7 Pro मिल रहा है, जो आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस देता है, एक फास्टर एक्सपीरियंस देता है, एक ज़्यादा अच्छा टाइम देता है ऐप लोड में। बट वही अगर हम बात करें सैमसंग की, तो थोड़ा सा हमें लगा कि जो लोड टाइम था वो कम था एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिशन। जो सेकेंड चीज़ हमें काफ़ी बुरी लगी वो थी इसकी कुछ ऐप्स और जो कुछ फीचर्स हैं इसकी यूजर इंटरफेस में, जो पूरा एक्सपीरियंस को स्पॉइल कर देते हैं। सैमसंग ने इस फोन में दिया है एक्सपीरियंस 9.5, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पे। ये थोड़ा निराशाजनक लगा क्योंकि जो कंपटीशन है अब पाई अपडेट आपको दे रहा है, जो फोन्स नए आ रहे हैं वो एंड्रॉयड पाई पे रन करते हैं, लेकिन ये फ़ोन अभी भी एंड्रॉयड 8.1 पे बेस्ड है। जो हमारी सबसे पहले शिकायत थी वो थी कि इस फ़ोन में काफ़ी हमें ब्लॉटवेज लगा, चाहे वो थर्ड पार्टी ऐप्स हो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिंक्डइन और बाकी ऐप्स, और चाहे वो सैमसंग की खुद की ऐप्स हो जैसे माई गैलेक्सी और भी जो ऐप्स है, वो थोड़ा सा हमें खटका कि जो ब्लॉटवेयर था वो थोड़ा कम हो सकता था। और माई गैलेक्सी ऐप है वो काफ़ी हद तक एनॉय करती है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा टाइम में आपको इतनी सारी नोटिफिकेशन पुश करता है, जिसकी वजह से आप एंड ऑफ द डे एनॉय हो ही जाते हो। इस ऐप को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, तो आपके पास एक लौता ऑप्शन मिलता है इसको फ्रीज कर देने का, इसको पूरी तरह से बंद कर देने का, ताकि आपको वो नोटिफिकेशंस ना आए। और सेकंड जो खामी हमें लगी वो थी उसकी डिस्प्ले लॉक स्क्रीन स्टोरीज। वो ये चीज़ है, जब भी आप लॉक स्क्रीन ऑन करते हो तो आपको एक नई स्टोरी दिखती है, एक नया कंटेंट दिखता है। शुरुआत में काफ़ी अच्छा लगता है नो डाउट, लेकिन अगर उसको आप थोड़ा टाइम देंगे तो आप ये चीज़ पाएंगे कि जो मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट है वो या तो क्लिक बेट कंटेंट होता है, जिस पे आप क्लिक करके दूसरे वेबसाइट्स पे आप जाते हैं, या तो स्पॉन्सर्ड पोल्स होते हैं या कुछ और होता है। ये हमें थोड़ा सा बात खटकी है क्योंकि ये यूज़र एक्सपीरियंस को स्पॉइल करता है एंड ऑफ द डे, और आप नहीं चाहेंगे कि बार बार आप एक पेड प्रमोशन या स्पॉन्सर कंटेंट जब भी अपनी आप लॉक स्क्रीन खोलें तो आपको वो देखने को मिले। और तीसरी जो इसकी हमें खामी लगी वो थी इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस।
लो लाइट परफॉर्मेंस में एक जो हमने काफ़ी ड्रास्टिक ड्रॉप देखा हमारे एक्सपीरियंस पे, क्योंकि जो फोटोज़ ली थी वो सॉफ्टली फोकस हो रही थी और जो ग्रेनीनेस थी वो कम थी, लेकिन जो नॉइजेस थे वो काफ़ी विजिबल थे फोटोज़ में, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो बाकी कंपटीशन है वो आपको एक बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस दे रहा है। तो अब आते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट पे। सैमसंग गैलेक्सी M30 को ये कह सकते हैं कि सैमसंग का बनाया हुआ सबसे अच्छा फ़ोन है इस प्राइस रेंज में। जो डिस्प्ले है काफ़ी इमर्सिव लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे अगर कोई भी आप कंटेंट देख रहे हैं इसमें। जो बैटरी है वो उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और आप कभी निराश नहीं होंगे उस चीज़ से। यूज़र इंटरफेस स्मूथ है, लेकिन जो ये कुछ ऐप्स हैं जैसे माई गैलेक्सी या लॉक स्क्रीन, ये ओवरऑल आपका एक एक्सपीरियंस स्पॉइल कर देता है। और जो परफॉर्मेंस है वो मिक्स बैग है। अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, आपको कुछ ज़्यादा फ़ोन में करना नहीं है, तो आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक हेवी ड्यूटी यूज़र हैं, आप बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं या बहुत ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करते हैं, तो ये फ़ोन थोड़ा टाइम बाद आपको शिकायतें देना शुरू कर देगा। अगर इसकी कंपटीशन की बात करें तो ये फ़ोन टफ कंपटीशन फेस करता है Redmi Note 7 Pro के साथ, Realme 3 के साथ, Asus Zenfone Max Pro M2 के साथ और Nokia 6.1 के साथ। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोबाइल इंडिया।